सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, वाग्देवी माँ सरस्वती, राज ऋषि परीक्षित सभी को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने देखा कि राजा परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा था कि किसका जप ध्यान और किसका स्मरण, किसका कीर्तन करना चाहिए, उसके उत्तर में सुखदेव मुनि जी ने भगवान के कीर्तन जप आदि के बारे में कहा कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन जप ध्यान और उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। साथ ही साथ एक अत्युत्तम ध्यान की विधि भी बताई, जिसमें पहले ओम का उच्चारण आ उ माँ का, और उससे मन को स्थिर करके फिर हृदय क्षेत्र में भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। तो इस विधि में धारणा करनी है भगवान की, भगवान के स्वरूप की। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि धारणा क्या होती है और यह कैसे की जाती है, किस साधन से, किस वस्तु में और किस प्रकार की जाती है धारणा, उसका कृपया करके मुझे बताइए, ऐसा राजऋषि परीक्षित ने पूछा। और मैंने सुना है कि राजऋषि परीक्षित कहते हैं इस धारणा से मन का मैल शीघ्र ही दूर हो जाता है। तो कृपा करके उस धारणा के बारे में विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मन को बुद्धि के द्वारा भगवान के स्थूल शरीर में लगाना चाहिए। तो पहले तो आसन स्थिर होना चाहिए, आसन सिद्ध कर लिया गया। फिर श्वास लंबी गहरी लेकर के शुरुआत में श्वास को तब जीता माना जाता है वैसे तो जब श्वास ठहर जाती है, लेकिन यह बड़ी ऊंची अवस्था है। तो शुरुआत में तो श्वास ठहरेगी नहीं लंबे समय तक, तो लंबी गहरी श्वास भी अगर हम लेंगे तो शुरुआत की अवस्था में श्वास को जीता हुआ माना जाएगा। तो आसन स्थिर करके, आसन का भी अभ्यास करना पड़ता है, महीनों वर्षों तब आसन स्थिर होता है। आमतौर से तो व्यक्ति 10 मिनट भी सीधा नहीं बैठ सकता, ऐसा हमारा शरीर हो गया है और ऐसा हमारा मन हो गया है। मन हमारा शांत नहीं है, शरीर भी हमारा शांत नहीं है, दोनों जगह अशांति है, तो आसन कैसे सिद्ध होगा। तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिसमें योग भी शामिल है, और मन को स्थिर करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है श्वास और अभ्यास। तो लंबे अभ्यास के बाद हम कम से कम 1 घंटा और अधिक से अधिक तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 2.5-3 घंटे तो आसन हमारा स्थिर रहना ही चाहिए। तो शुरुआत 10 मिनट से कर सकते हैं, धीरे धीरे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो हर व्यक्ति आसन को स्थिर करके, मन को स्थिर करके बैठे। उसके लिए श्वासों को लंबा गहरा करना होगा और ध्यान को एकाग्र करना होगा। तो जब आसन सिद्ध हो जाएगा, श्वास सिद्ध हो जाएंगी, श्वास पर नियंत्रण हो जाएगा, तब आसक्ति को त्यागना होगा, जो मोह है। क्योंकि मोह नहीं त्यागेंगे, आसक्ति शरीर और संसार के प्रति, संसार की चीज़ों के प्रति जो हमारा मोह है, आसक्ति है, जब तक वह नहीं त्यागेंगे तब तक मन विचलित ही रहेगा और फिर इंद्रियों के वश में करना है। वह कैसे होगा? वह श्वास के द्वारा ही हो जाएगा, बुद्धि और विवेक से हो जाएगा। तो श्वास के द्वारा लंबी गहरी श्वास लें, जैसा कि विधि बता चुके हैं। उसमें आ उ माँ का जाप है, और फिर बुद्धि विवेक के द्वारा मन को भगवान के स्थूल शरीर पर लगाना है। तो जो भगवान का स्थूल शरीर है वो क्या है?
जो जगत हमें दिखाई पड़ रहा है इस समय, जो कार्य रूप संपूर्ण जो विश्व है, नदियाँ, पहाड़, आकाश, तारे, मनुष्य, देश, काल आदि सब जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, वह भगवान के स्थूल शरीर का ही अंग है। जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है वह भगवान के स्थूल शरीर में ही है, और जो कभी था वह भी भगवान के स्थूल शरीर में था, और जो कभी आगे होगा वह भी भगवान का स्थूल शरीर ही है। तो यह संपूर्ण विश्व भगवान का विराट स्थूल शरीर है, और यह जो भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, यह जो विराट शरीर है, वह 7 तत्वों से घिरा हुआ है। वो 7 तत्व कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। ये 7 आवरण हैं जिससे ब्रह्मांड शरीर घिरा हुआ है। और इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं और उनकी ही धारणा की जाती है। अर्थात जो चारों ओर दिखाई दे रहा है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और जीव का अहंकार और महतत्व और जो सारी प्रकृति, वास्तव में यही ब्रह्मांड शरीर है। और इसी ब्रह्मांड शरीर में भगवान के स्थूल शरीर की धारणा की जाती है। स्थूल शरीर का आश्रय लिया जाता है ध्यान के लिए, उसे धारणा कहते हैं। अब इसे विराट से समझाते हुए, विस्तार से समझाते हुए सुखदेव मुनि जी कहते हैं, चूंकि प्रथम अध्याय का शीर्षक ही था भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, तो भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। यह भी ध्यान से मनन करने योग्य है। तो सुनते हैं कि भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं विराट स्वरूप में। चूंकि 14 लोक बताए गए हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे, तो भगवान के विराट स्वरूप का जो वर्णन है उसमें जो 14 लोक समाये हुए हैं। तो शुरू में भगवान के पैरों से शुरू करते हैं। तो भगवान के पैरों के जो तलवे हैं उसे तत्वज्ञानी पुरुष पाताल लोक कहते हैं, और भगवान की एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं, जो पैरों के गुल्म हैं, अर्थात एड़ी के जो टखने हैं, जो गांठें हैं एड़ी वाली ऊपर, यहाँ टांग से पैर जुड़ा हुआ है, वह महातल है। और पैर की अर्थात टांगों की जो पिंडलियां हैं वह तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने वितल हैं और उनकी जांघें वितल और अतल है। यह लोक है, वितल लोक, अतल लोक। भगवान का पेडू, इसे पेट भी कह सकते हैं, या नाभि के नीचे का जो हिस्सा है भूतल है, और नाभि सरोवर को ही आकाश कहते हैं। तो यह नीचे के 7 लोकों का यहाँ पर वर्णन हो गया। कौन कौन से? अगर हम नीचे से शुरू करें पाताल से, तो पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल लोक और भूतल। और अगर भूतल से शुरू करते हुए नीचे की तरफ जाएं, तो सबसे पहले भूतल, फिर अतल, वितल, फिर सूतल लोक, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल और फिर पाताल। तो ये 7 लोक नीचे के हो गए, जो कि भगवान के पेडू से लेकर नीचे पैरों तक हैं, जो कि भगवान के पेडू से अर्थात नाभि के नीचे से लेकर के पैरों तक हैं। पेडू जो है भगवान का पेट है, वह भूतल अर्थात वह जो हिस्सा है वह भूमि है, भूतल है, या पृथ्वी लोक कह सकते हैं। अब भूतल से ऊपर की ओर चलते हैं, तो भगवान की नाभि या नाभि सरोवर जो है वह आकाश है, यह बता दिया गया। अब जो छाती है उनकी वह स्वर्ग लोक है। गला जो है वह महर लोक है। गले के ऊपर मुख है, वह जन्म लोक है। और ललाट को, माथा जो है उसे तपोलोक कहते हैं, वह तपोलोक है। उससे ऊपर ललाट के ऊपर उस सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है।
क्योंकि भगवान विराट हैं, सहस्त्र सिर वाले हैं, तो उनका जो सहस्त्र सिर है, सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह जो अनेक जो मस्तक हैं वही सत्यलोक है। तो ऊपर की ओर 7 लोक हैं। तो सबसे पहले छाती जो स्वर्गलोक 1, फिर उनका गला महरलोक 2, मुख उनका जनलोक 3, ललाट तपोलोक 4 और सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही 5वां सत्यलोक है। इस तरह सत्यलोक तक 5 लोक हो गए। उससे आगे चलते हैं। भगवान की दोनों भुजाएं इंद्रादि देवता हैं। भगवान की नासिका दोनों अश्विनी कुमार हैं और जो गंध है वो भगवान की घ्राण इंद्रिय है। दिशाएं भगवान के कान हैं। शब्द भगवान की श्रवण इंद्रिय है, सुनने की क्षमता है। और धधकती हुई आग उनका मुख है। इसलिए जब हम हवन करते हैं तो जो आहुति डाली जाती है वह प्रज्वलित अग्नि में डाली जाती है और जो भी आहुति हम अग्नि में डालते हैं वह भगवान तक पहुंचती है। यह सत्य मानिए। अगर इसे कल्पना मानेंगे फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शास्त्रों में जो लिखा है वह सत्य है और आज से नहीं है, सत्य हजारों लाखों करोड़ों सालों से। और इस सत्य को बार बार प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित कैसे होता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं। कोई कहेगा कि यह तो होता नहीं। जैसे कि कोई कहे कि हवाई जहाज होता है और आकाश में उड़ता है। अब जिसने हवाई जहाज ना देखा हो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वह कहेगा कि ज़मीन पर तो चलते सुना है, बस को देखा है, कार को देखा, लेकिन हवाई जहाज, आसमान पर कोई इस बस जैसी चीज़ कैसे उड़ सकती है? लेकिन जिसने देखा है वह जानता है कि हवाई जहाज होता है और उसमें सैकड़ों लोग बैठकर एक साथ उड़ सकते हैं। तो अब इसका प्रमाण क्या है? जिसने नहीं देखा वह तो नहीं मानेगा। तो एक व्यक्ति एक गांव में से मान लीजिए जाकर के उस हवाई जहाज में जाकर के बैठता है और उस यात्रा का आनंद लेकर के वापस लौटता है, तब बतलाता है कि हवाई जहाज होता है, ऐसे ऐसे मैं गया था, ऐसे मैं उड़ा था, ऐसे चलता है। पहले वह ज़मीन पर चलता है, फिर उड़ जाता है, फिर वापस ज़मीन पर थोड़ी देर चलता है और फिर धरती पर रुक जाता है। अब यह प्रमाण हो गया। अब सारे गांव वाले तो नहीं जा सकते, लेकिन जो गया है वह जा करके देख करके बताता है। ऐसे ही संत महात्माओं ने, इसलिए पहले ही सुखदेव मुनि जी ने कह दिया कि जो तत्व को जानने वाले महात्मा हैं उन्होंने बताया कि भगवान का विराट स्वरूप ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो जिन्होंने देखा है, और संत महात्मा हर बार बार इस धरती पर आते हैं और उस परमात्मा रूपी सत्ता को जानते हैं, तब वे अंधेरे में अंधे लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं और आँख खोलने का उपाय भी बताते हैं, साधना का भी सूत्र देते हैं, ताकि सब लोग भगवान को देख सकें। जैसे कि गांव में एक व्यक्ति जहाज को देखकर आए, उस पर यात्रा करके आए, तब वह हर एक को बता सकता है कि यात्रा कैसे हो सकती है। धन कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर एक टिकट खरीदी जाएगी, तब उस यात्रा को हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से साधना करनी होती है, मेहनत करनी होती है। योग, ध्यान, साधना, कीर्तन आदि जप, स्मरण, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना होता है और फिर धीरे धीरे मेहनत के बाद, साधना के बाद उस अवस्था को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है जिससे कि उसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो हालांकि इसको विस्तारित करें तो बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा, कई घंटों का हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में ही चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि दिशाएं जो हैं भगवान के कान हैं, क्योंकि जो ध्वनि हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, वह इन दिशाओं के माध्यम से ही कहीं आगे पहुँचता है। तो वह दिशाएं उनके कान हैं और सुनने की जो उनकी क्षमता है, जो उनकी श्रवण इंद्रिय है, वो शब्द है। तो शब्द जब हम बोल रहे हैं तो सीधा भगवान को सुनाई दे रहा है। वो ऐसा नहीं है कि भगवान सुन नहीं रहे। हम किसी को गाली दे रहे हैं, वह भी सुनी जा रही है, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, वह भी सुना जा रहा है, और भगवान को पुकार रहे हैं, वह सुना जा रहा है।
हमारी जीवा से जो भी उच्चरित हो रहा है वह सीधे भगवान के कान के अंदर श्रवण इंद्रिय है, कान भी नहीं है, कान के भीतर जो सुनने की क्षमता है वह शब्द है। इसलिए शब्द जो भी बोला जा रहा है वह सुना जा रहा है। इसलिए तो कर्म का भी सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो हम बोलेंगे करेंगे उसी का फल हमें भोगना होगा। तो आज से शब्द जो भी बोलें उसे ध्यान से बोलें, क्योंकि शब्द भगवान द्वारा सुना जा रहा है और जैसा शब्द बोलेंगे वैसा ही उसका प्रत्युत्तर आएगा। अगर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। अगर दुष्टता करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो गाली गलौज बदले में लौट करके आएगी। पुण्य करेंगे तो पुण्य लौट करके आएगा। मीठे शब्द बोलेंगे तो मीठी वाणी आपको मिलेगी। याद रखें, जैसा आप बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो मीठा मिलेगा, कड़वा बोलेंगे तो कड़वा प्रत्युत्तर में मिलेगा। और आंसुओं भरी पुकार से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। यह एक नियम है, यह एक विज्ञान है। इसलिए जो शास्त्र है वह कोई कल्पना की चीज नहीं है, यह एक विज्ञान है। तो उस विज्ञान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और फिर जैसे नासिका है हमारी, वे दोनों अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार जो है वह देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। तो अगर हमारी नासिका ठीक है, नासिका ठीक से मतलब नासिका में श्वास हमारी सम है, दोनों नासिकाएं सम चल रही हैं, तो कोई रोग कभी हो नहीं सकता। तो उसी के लिए तो प्राणायाम किया जाता है, उसी के लिए तो योग किया जाता है, ताकि हमारी नासिका में श्वास की गति को सम किया जा सके। इसलिए नासिका में घी आदि भी डाला जाता है, बादाम का तेल डाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि नासिका जो है वह शुद्ध हो जाए और फिर उसमें श्वास की गति जो है वह बिना घर्षण के शरीर के अंदर प्रवाहित हो। जब ऐसा होगा तो कोई रोग नहीं होगा। यह आयुर्वेद का भी सूत्र है। श्वास अगर हमारी बैलेंस रहेगी तो रोग हो नहीं सकता, बल्कि लंबी आयु भी हो सकती है। और अगर सम रहे और रुक ही जाए, एक दोनों सांसें सम होकर रुक जाएं, तो हजारों साल भी आयु हो सकती है। तो नासिका दोनों अश्विनी कुमार हैं। और जो घ्राण इंद्रिय है वह गंध है। तो भगवान जो सूंघने की जो क्षमता है भगवान की, वह सुगंध है। इसलिए सुगंध अर्पित की जाती है भगवान को, क्योंकि भगवान की वह सूंघने की क्षमता, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जैसे मनुष्य सुगंध से प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पित करके, भगवान को पुष्प आदि अर्पित करके प्रसन्न किया जाता है। क्योंकि जो पुष्प की सुगंध है वही तो भगवान की घ्राण इंद्रिय है, अर्थात भगवान की सूंघने की क्षमता है। तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मुख का बता ही दिया कि अग्नि है, और मुख में जो भी डालेंगे वह भगवान के मुख में पहुंचता है। अर्थात अग्नि में जो भी डालेंगे, प्रज्वलित अग्नि में जो भी डालेंगे, वह भगवान के मुख तक पहुंचता है। इसी तरह भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है और उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। उनकी दोनों पलकें रात और दिन है और उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। दोनों भुएं हैं जो, वह ब्रह्मलोक है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि भगवान के जो नेत्र हैं वह अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में अगर झांकना हो, भगवान के नेत्रों में अगर झांकना हो, तो हमें कहाँ देखना होगा? आकाश की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ। जब हम अंतरिक्ष की तरफ देख रहे होते हैं तो समझ लीजिए हम भगवान के नेत्रों को देख रहे होते हैं। और जब हम सूर्य को देख रहे होते हैं तो भगवान को देखने की जो क्षमता है, देखने की जो शक्ति है, उससे हम जुड़ जाते हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान की देखने की शक्ति हमारे भीतर पैदा हो सकती है जब हम सूर्य को देखें। इसकी भी विधि है, इसकी भी साधना है। योगी लोग जानते हैं, पहले तो बंद आंखों से की जाती है बहुत सालों तक सूर्य को देखना। फिर धीरे धीरे जब शक्ति भीतर पचना शुरू हो जाती है तब धीरे धीरे खुली आंखों से देख सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी आंखें भगवान की आंखें हो जाती हैं, वह भगवान की आंखों से एक हो जाता है। और फिर उसके लिए वर्तमान लोक, भविष्य लोक, भूतकाल लोक में कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिसे वह देख ना सके। तो भगवान को देखने की क्षमता आंखें हैं, भगवान के नेत्र हैं, जो कि सूर्य के रूप में प्रदर्शित है। और भगवान की पलकें दिन और रात है।
जैसे कि हमारी क्योंकि जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो मनुष्य का शरीर है वह भी भगवान का सूक्ष्म शरीर है, ऐसा समझ लीजिए, या उसका एक मिनिएचर मान लीजिए, या क्या कहेंगे उसको, कि भगवान का एक लघु रूप है जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। तो जैसे ही हमारी आंखों की पलकें बंद होती हैं तो रात हो जाती है, खुलती हैं तो दिन हो जाता है। दिन भी उगा हुआ हो लेकिन पलकें बंद हैं तो उसके लिए तो रात है। तो ऐसे ही भगवान की पलकें दिन और रात हैं। जैसे वे पलक झपकाते हैं तो दिन हो जाता है और पलक झपकती है तो रात हो जाती है। और इसी तरह उनका जो भ्रू विलास है वह ब्रह्मलोक है, जो दोनों भवें हैं वह ब्रह्मलोक है। भगवान का तालु जल है और जिह्वा रस है। तो जो रस हम लेते हैं किसी भी माध्यम से, भोजन को खा करके, रसों को पी करके, फलों को खा करके, तो जो वह रस है वह भगवान की जिह्वा है। अर्थात जो रस हमें अनुभव होता है वह भगवान की जीभ से ही अनुभव होता है। अर्थात हमारी जीभ में जो रस लेने की क्षमता है, ऐसे समझे कि भगवान की जिह्वा का रस है। तो रस को जब हम अनुभव करेंगे तो भगवान की जीभ को हम अनुभव कर रहे हैं। तालु जो है जल है, तो जल को जब हम अनुभव कर रहे हैं तो भगवान का वो तालु मूल है अंदर की तरफ। इसलिए पुराणों में कहा गया रसो वैसा, अर्थात रस ही भगवान है। क्योंकि हम किसी भी केंद्र से, किसी भी अंग से भगवान के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो रस के माध्यम से भी हो सकता है, श्रवण के माध्यम से भी हो सकता है, नासिका के माध्यम से भी हो सकता है, आंखों के माध्यम से भी हो सकता है। तो जीव के माध्यम से अगर भीतर प्रवेश करना चाहें तो वह रस की अनुभूति है। रस जो बाहर से आता है, हालांकि बाहर से रस नहीं आता। अगर हम आम खा रहे हैं तो रस हमारे भीतर ही है, हम उस रस को अनुभव कर रहे हैं भीतर। आम खाने से एक तरह का रस भीतर स्रावित हो रहा है, स्त्रावित हो रहा है। तो उस रस को पकड़ करके, उस रस के अंदर जब हम भीतर प्रवेश करेंगे रस की भावना में, तो हम भगवान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ही जल है जो तालु मूल है, और जो 4 वेद हैं, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और उनकी दाढ़ों को यमलोक कहते हैं, यमराज कहते हैं। सारा जो ज्ञान है वह भगवान के ब्रह्मरंध्र में है। तो अब जो शरीर है वह भी जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएं तो उस ज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने से हम भगवान के ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर ज्ञान प्रचुर है। वहाँ पर 4 वेद उपस्थित हैं, ज्ञान का वहाँ भंडार है। और इसके अतिरिक्त यम जो है वो भगवान की दाढ़ें हैं। तो दांतों के बीच में जो भोजन को चबाया जाता है दाढ़ों के बीच में, तो वह यमराज है, यम है। तो अगर कोई ऐसे कृत्य किए होते हैं, हालांकि सभी को भगवान यमराज के पास तो भेजते ही हैं, लेकिन जिनकी तपस्या उच्च कोटि की होती है वे तो सीधे ऊपर के लोकों को चले जाते हैं, जो कि यहाँ बताया है, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक तक, और भी ऊपर। तो भगवान की दाढ़ें जो है वह यम है, और स्नेह जो है वह दांत है। सब प्रकार के स्नेह भगवान के दांत हैं। और जो भगवान की मुस्कान है, जग मोहनी मुस्कान, जो जग को मोहित कर लेती है। अगर भगवान श्री कृष्ण एक बार मुस्कुरा दें तो जग को मोहित कर लेते हैं, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। तो भगवान की जो मुस्कान है, जो जग मोहनी मुस्कान है, वही माया है। तो वह माया है, माया के द्वारा उन्होंने प्रत्येक जीव को वश में कर रखा है।